आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभात कंप्यूटर एकेडमी पर। और कंप्यूटर नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन ऑल पे सेट करिए, जिससे कि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सकेगी। एंड मैं आपको आज बताने वाला हूँ, टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हम सीखेंगे भाई फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमारे अकाउंटिंग के मेथड्स को सीखने वाले, हम समझने वाले अकाउंट्स को। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटिंग हर कोई सीख सकता है भाई, अगर आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो या साइंस साइड से हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें रूल्स और कंडीशंस पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनकम कितने टाइप के होते हैं, एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, गुडविल्स क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, रियल नॉमिनल, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लगा रखी है। पहला हमारा क्या है, टेली प्राइम, बिजी, और ये टैली RP9 है। तो टैली RP9 और प्राइम हमें पता है ये वर्जन है हमारे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के। दूसरी चीज़ विजी, ये हमारा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है। ओके, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं आप पे सारी वीडियो बनाऊंगा विजी और टैली प्राइम और टैली RP9 तीनों पे। ओके, इसलिए सबसे पहले आपको पहले मेथड सीखना होगा। तो फंडामेंटल को क्लियर करते हुए चलते हैं आगे। सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग को। ओके, जब हम यहाँ पे आता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो लेखांकन, जैसे यहाँ पे लिखा है भाई मेरे सामने, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है कि भाई रोजाना मेरे बिजनेस में रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई, बिजनेस डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे जो लेन देन कर रहा हूँ मैं अपने बिजनेस में, उसका रिकॉर्डिंग करता है भाई, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था कि अकाउंटिंग को, अब मान लो ऐसे जैसे गुप्ता जी हुए, वो क्या करते थे, वो लेखा जोखा करते थे। उनके पास एक कॉपी होती थी, नोटबुक होता था, उसमें हिसाब लिखते थे वो कि इतने रुपए मैंने इस पर्सन को दिए हैं फलाना को, और इतना ब्याज मुझे उससे लेना है। तो ये सारा अकाउंट्स ही मेंटेन करते थे। वैसे ही आज इसको अकाउंट्स को हम टैली के माध्यम से क्या कर रहे हैं, टैलीविजी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे मेंटेन कर रहे हैं। ओके, वही अब मेथड हमारा कंप्यूटर सिस्टम वाइज हो गया, वरना पहले कॉपी और नोट पेन हम कॉपी पे करते थे, है ना। वही बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग की, तो लेखांकन हिंदी में कहते हैं उसे लेखांकन। द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस, द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस डे टू डे ट्रांजेक्शन, जो रोजाना हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करता है अकाउंटिंग। इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। क्या कहते हैं इसे, अकाउंटिंग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन कि अकाउंटिंग क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब एंटर करके नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है भाई बिजनेस। किसकी बात करेंगे हम, बिजनेस। बिजनेस के कितने टाइप होते हैं भाई, बिजनेस 2 टाइप के होते हैं हमारे अकाउंटिंग में। हम बता रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रोडक्शन। क्या बता रहे हैं हम, ट्रेडिंग और प्रोडक्शन। ट्रेडिंग क्या होता है हमारा, ट्रेडिंग में होता है व्यापार हमारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। अब बात करें ट्रेडिंग क्या होता है, जब ट्रेडिंग मतलब आपने एक सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने के बाद आपने क्या कर दिया, उसे सेल कर दिया, है ना। पहले तो मैंने क्या करा यहाँ पे, जैसे मैंने पहले तो ट्रेडिंग किया, व्यापार करेंगे हम यहाँ पर, है ना। यहाँ पे व्यापार करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने पहले सामान को खरीदा होलसेल में, जिससे मैंने खरीदा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसे डायरेक्ट सेल कर दिया। मैंने कुछ उसमें मार्जिन प्रॉफिट लगाकर उसे मैंने सेल कर दिया, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। मैंने बनाया नहीं प्रोडक्ट को, मैंने सामान बनाया ही खरीदा हुआ था, उसे खरीदने के बाद डायरेक्ट मैंने उसे सेल कर दिया। ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस था। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोडक्शन बिजनेस की। किसकी बात करेंगे हम, प्रोडक्शन बिजनेस की। प्रोडक्शन मतलब कुछ नया पदार्थ बनाना। उस नई चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बनाएंगे, जिससे हमें सामान बनाएंगे, जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले मैं रॉ मटेरियल खरीद के लिखूंगा जो मुझे प्रोडक्ट बनाना है ना, कच्चा उत्पाद। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट जनरेट करूँगा उससे, है ना। फिर उसके बाद मैं उसे क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं उसे मार्केट में सेल कर दूंगा। ये होता है हमारा प्रोडक्ट बिजनेस। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया ये मेथड कि भाई पहले व्यापार कौन सा होता है बिजनेस, और प्रोडक्शन वाला कौन सा होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, पहले तो आपने सामान खरीदा, होलसेल में जहाँ से भी खरीदा, आपको सस्ता पड़ा बहुत, उसमें कुछ मार्जिन लगाकर ऐड करके आपने उसे सेल कर दिया, ये हो गया ट्रेडिंग। और बिजनेस, हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या है हमारा, पहले तो हम रॉ मटेरियल लेंगे नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे मार्केट में। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा बिजनेस का। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि दोनों बिजनेस के मॉडल जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ इन सबको, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। और आप अभी तक नोटबुक
लेकर नहीं बैठे भाई, नोटबुक पेन लेके बैठिए और नोट करते हुए चलिए, जिससे कि आपको भी समझ आता रहेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर भाई कि आपको ये जो नोट्स है पीडीएफ नोट्स में आपको आगे वीडियो बताऊंगा कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है भाई, ट्रेडिंग बिजनेस इन्वॉल्विंग बाइंग गुड्स, क्या कह रहा है भाई, इन्वॉल्विंग बाइंग गुड्स एंड सेलिंग दैम विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है। सीधे सीधे आप उसे बेच देते हो खरीदने के बाद, जैसे यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, क्या लिखा है, बाय एंड सेल। अब बात करें एग्जांपल, रिटेल स्टोर, होलसेलर एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्विंग यूजिंग रॉ मटेरियल आ जाता है भाई, इसे क्रिएट करते हो क्या, न्यू प्रोडक्ट, एंड देन उसी के होते हो उसे फिनिश बनाने के बाद उसे करते हो उसे प्रोसेस करते हो आप बेचने का। तो प्रोसेस देख लेंगे, प्रोसेस दिखा है मटेरियल रो, और यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोडक्ट एंड सेल, क्लियर है, आपको समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बात करेंगे हम, अब बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स की। अकाउंटिंग टर्म्स में क्या आता है हमारा यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिखा हमारा कैपिटल, ठीक है, फर्म, पार्टनरशिप और कंपनी। किसकी बात करें हम, कैपिटल, फर्म, पार्टनरशिप और कंपनी की। देखिए कैपिटल क्या होता है, पूंजी होता है, जब बिजनेसमैन क्या होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए इनमें इन्वेस्ट करता है, वो हमारी पूंजी होती है, उसे कहते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स की लैंग्वेज में, क्लियर है। फर्म की बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इन्हें, इरेजर से इरेज कर दिया, ओके। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे बात करेंगे हम कैपिटल, हमारा समझ आ गया, हम क्या करते हैं अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी निवेश करके हम बिजनेस को रन करते हैं, है ना, ये हमारी पूंजी होगी कैपिटल। अब बात करेंगे हम फर्म की, किसकी बात करेंगे हम, फर्म। फर्म क्या होता है, फर्म होता है एक सिंगल पर्सन जिस बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा होता है, उसे हम फर्म कहते हैं, ओके। अब बात करेंगे पार्टनरशिप की, किसकी बात करेंगे हम, पार्टनरशिप की। जो ये पार्टनरशिप है भाई, इसे हमारे कहते हैं मोर देन 2%। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा लोग या दो, उसमें क्या होता है हमारे पार्टनरशिप होते हैं, जहाँ पे जो दो लोग होते हैं मिलकर बिजनेस को हैंडल कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं पार्टनरशिप। तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, थर्ड हमारे क्या है यहाँ पर, कंपनी। कंपनी इसमें पार्टनर कह लो, यहाँ पे मेंबर्स कह रहे हैं हम, क्योंकि कंपनीज एक दो पर्सन से नहीं मिलके बनती है, 15-20% मिलकर, यहाँ पे ये ज्यादा भी हो सकती है ना, उसे मेंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कंपनीज के मेंबर्स कहते हैं, है ना, जो अच्छे खासा इन्वेस्ट करा होता है कंपनी में, हिस्सेदार होते हैं वो, है ना, जो कंपनी में होते हैं उन्हें मेंबर्स कहते हैं स्थायी, एक उनके पोस्ट वगैरह भी होते हैं काफी, है ना। तो अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बस इतना समझेंगे कंपनीज में क्या होता है, हमारे मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसमें कि मोर देन 2% या और, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे बातें करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हमारे सामने, कैपिटल, क्या लिखा हमारे सामने, कैपिटल, है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल, डेफिनेशन क्या है, द मनी और एसेट। एसेट क्या होता है ये आगे क्लियर करेंगे आपको, है ना। द मनी और एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, ऑनर मतलब जो मालिक है उसके द्वारा इन्वेस्ट करा गया है, इन द बिजनेस टू स्टार्ट एंड रन, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे, इन अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड ऑन ए लायबिलिटी साइड। ये रिकॉर्ड कहाँ होता है भाई, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, ये आगे कवर करेंगे हम, ठीक है। ऑफ द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट होती है हमारी उसमें बताता है आपको, ऑनर्स इक्विटी, हिस्सेदारी, ओके। अब बात करेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमारे सामने लिखा है, इफ एन ऑनर इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इन ए बिजनेस। अब आपके सामने बोल रहा है कि भाई एक ओनर इससे 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, दिस अमाउंट इज रेफर्ड टू ए कैपिटल। अब इस अमाउंट को हम कहते हैं क्या, बिजनेस में लगाया हुआ पूंजी, इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है इन्वेस्टर ने, क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल द स्लाइड, ये करते ही इरेज हो जाता है सारा, ओके। नेक्स्ट करते हैं भाई, यहाँ पे अब बात करते हैं हम किसकी, फर्म की। फर्म की बात करें हम, फर्म क्या है ना। फर्म जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ्टन बाय ए सिंगल पर्सन और पार्टनर्स। सिंगल पर्सन मैंने कहा था, जैसे कि फर्म एक सिंगल पर्सन, या पार्टनर भी दे रखा है मैंने यहाँ पे, एक सिंगल पर्सन जो मेंटेन करता है अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइज करता है भाई, रन कर रहा है, वो एक फर्म कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको टाइप भी दे रखा है, सोल प्रोप्राइटर फर्म,
ऑर्गेनाइज बाय वन पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पार्टनरशिप फर्म जो आउंड बाय टू और मोर पार्टनर्स होते हैं, जिसमें कि दो से ज़्यादा लोग होते हैं, पार्टनर फर्म, वो पार्टनर्स फर्म होते हैं। अब बात करें एग्जांपल, एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर ऑपरेटेड बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के थ्रू ये क्या है, एक ग्रोसरी स्टोर को हैंडल करा जा रहा है। क्लियर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या लिखा है, पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है। पार्टनरशिप क्या होता है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो पार्टनरशिप में देखिए डेफिनेशन उसकी, तो ए फॉर्म ऑफ द बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू शेयर ओनरशिप एंड प्रॉफिट लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या कह रहा है, जो मेरा बिजनेस है उस बिजनेस में दो से ज़्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो ओनरशिप, मालिक का हक, मालिक का बनते हैं भाई, है ना, दो लोग होते हैं जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, पार्टनर्स की। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स भी देंगे, गवर्नड बाय द पार्टनर डेड, प्रॉफिट आर सेड इन एवरी एग्रीड रेशियो, ईच पार्टनर कैन बी कंट्रीब्यूट कैपिटल स्किल्स, और बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे भाई दोनों के बीच में, वो जो पार्टनर्स होंगे बिजनेस के अंदर, है ना। एग्जाम्पल के लिए टू इंडिविजुअल जॉइंटली रनिंग ए कैफे बिजनेस, एक बिजनेस है इनका कैफे जो रन कर रहे हैं दो पर्सन मिलकर। क्लियर हो गया होगा आपको, उसमें जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारी चीज दोनों को मिलके देनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कंपनी की, किसकी बात करेंगे, कंपनी। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या कह रहा है भाई, ले डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनी की। ए लीगली ऑर्गेनाइज बिजनेस एंटिटी, एक लीगली एक ऑर्गेनाइज बिजनेस है, लीगल है, ऑर्गेनाइज करा है एंटिटी ऑफ द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड इट्स ऑन राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो कुछ समय जो ऑनर्स की जो है एक राइट्स होती है, कुछ उस कंपनी की सहमत होती है, सीमित होती है, यहाँ पे इसकी आउन राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, कंपनी की खुद की एक आउन राइट्स और लाइबिलिटीज होती है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ में क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखी हुई है ना। यहाँ पे बात करेंगे ऑनरशिप की, इज लिमिटेड टू ए फ्यू इंडिविजुअल एंड शेयर कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड। देखो जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें जो ऑनरशिप होता है वो लिमिटेड होता है आपका, है ना, और कुछ ही लोग होते हैं इसमें, लिमिटेड पर्सन होते हैं इसमें। ठीक है, ऑनर्स। और दूसरी चीज इसमें क्या है, आपके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली क्या कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये हमें ध्यान रखना होता है, ये हमारा क्या होता है, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे पब्लिकली लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या कहती है, शेयर आर पब्लिकली ट्रेडेड, पब्लिकली शेयर को क्या कहते हैं, ट्रेड कर सकते हो, एंड ओनरशिप कैन बी इन्वॉल्व द मल्टीपल शेयर होल्डर्स, और ओनरशिप को भी हम मल्टीपल शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकता है भाई कोई भी। ये पब्लिकली लिमिटेड होता है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट स्टे वाले होते हैं, और ये प्राइवेट स्टे वाले होते हैं। क्लियर, ये प्राइवेट स्टे वाले, ये गवर्नमेंट स्टे वाले होते हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे किस की फ्रेम फीचर्स दे रखा है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर्स, है ना, गवर्नमेंट बाय द लीगल फ्रेमवर्क्स, एग्जांपल के लिए कंपनीज एक्ट इन इंडिया, है ना, ये गवर्नमेंट बाय द लीगल फ्रेमवर्क्स है, कंपनीज एक्ट इन इंडिया। अब बात करते हैं एग्जांपल के लिए, हमारे पास टाटा मोटर लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ये कंपनीज हैं जिसके एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा भाई, कंपनी के बारे में बताया, ये डेफिनेशंस बताई थी आपको समझाने के लिए बताया है ना, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपको थोड़ा समझना है कि कंपनी क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसमें क्लियर कर दिया था कि भाई मैंने क्या क्लियर कर दिया, ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हैं। पूंजी जो निवेश कर रहा है पर्सन अपने बिजनेस को चलाने के लिए, फर्म एक पर्सन जो एक पर्सन होता है इंडिविजुअल अपना बिजनेस को संभाल रहा है, इसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में होते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी इन दोनों के ऊपर होती है, लॉस एक्सपेंस सारी चीज़ें उनकी होती है ना, इनकम। कंपनी में मेंबर्स होते हैं हमारे भाई, यहाँ पे मोर देन 2% होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पर्सन होते हैं, 15 अराउंड या कम ज़्यादा होते रहते हैं इसमें, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंपनी में। क्लियर, ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए, है ना। तो आपको आई होप मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, ये डेफिनेशंस वगैरह थी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी गई है, आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एसेट्स की, किसकी बात करते हैं हम, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं हमारे, एसेट्स देखेंगे हम यहाँ पे। एसेट दो टाइप के होते हैं हमारे, फिक्स एसेट हो गया एक हमारा करेंट एसेट हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट को नॉन करेंट एसेट भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि भाई फिक्स एसेट क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का समय तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है हमारा, वो फिक्स एसेट होता है। जो लंबे समय तक चलता है हमारा वो फिक्स एसेट होता है। और कुछ जो
करंट एसेट होते हैं वो विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर तक ही चलते हैं, 6 महीने 1 साल तक अराउंड चलते हैं, है ना, जो कम समय तक चलते हैं, वो हमारे करंट एसेट हो गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए आपके सामने फिक्स एसेट, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें क्या लंबे टाइम तक चलती है। मेरे पास मेरी टेबल है जिसपे लैपटॉप रखा है मेरा, वो फर्नीचर है भाई, वो लंबे टाइम तक चल रहा है, 2-3 साल प्लस चलता है, वो 15 साल 10 साल आराम से चल जाता है। ये मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट। बिल्डिंग है भाई, काफी साल तक चलती है, 25-30 साल आराम से चल जाती है हमारी, है ना। तो मशीनरी है, मशीनरी भी 10 साल आराम से चल जा रही है ना। ये फिक्स एसेट है हमारी, काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहती है, इसलिए इसे कहते हैं मोर देन 1 ईयर। ओके, जो फिक्स एसेट होती है हमारी। एसेट क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी संपत्ति। क्या होती है हमारी, संपत्ति, है ना। अब ये मैं माउस से लिखा हो तो थोड़ा राइटिंग हमारी खराब सी लगेगी, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एसेट, संपत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं चल संपत्ति, करंट एसेट। किसकी बात करें, करंट एसेट, जो कि 1 साल के अंदर तक रहती है, जो कन्वर्ट हो जाती है आपके कैश में। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में कैश, यहाँ पे देखिए कैश एंड इक्विवेलेंट हो गया, बैंक हो गया, है ना, स्टॉक हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, जो मुझे क्या पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इसे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर में। और जैसे 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है उसे मोर देन 1 ईयर, जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने कैश ले रखा है, कैश है मेरे पास, मैंने अपने दोस्त को दे दिया, चला गया उसके पास, है ना, ये करंट एसेट है, इसमें कोई 2 साल 1 साल का समय नहीं लगा, 1 मिनट का लगा। दूसरी चीज मेरे पास देखिए बैंक है, बैंक का पैसा अब यूपीआई सब यूज करते हैं, आज मैंने इससे समोसे खाए, समोसे वाले को मैंने पैसे दिए। स्टॉक हमारा देखते हो आप, स्टॉक होते हैं, है ना, ये सब विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट में। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, करंट एसेट के अंदर होती है। तो एसेट्स आपको समझ आओगे, एसेट्स किसे कह रहा हूं मैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट, है ना। तो फिक्स एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम चलते हैं, है ना, इसे कहते हैं हम एसेट्स। एसेट्स क्या होती है हमारी, संपत्ति होती है। क्या होती है हमारी, संपत्ति, है ना, लिख लीजिएगा कॉपी में भाई, एसेट क्या होती है हमारी, संपत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के बारे में बताया अभी मैंने, क्या लिखा है कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज यूज्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट इनकम ओवर टाइम। अब लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक जो फिक्स एसेट है मेरे को मेरे बिजनेस से इनकम जनरेट करने में मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, करंट एसेट की। करंट एसेट क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड अप विद इन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर अंदर में कन्वर्ट करके देती है मुझे कैश में, वो सोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है वो, हमारे करंट एसेट्स कहलाती है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। एसेट पढ़े हमने, बट यहाँ पे अब हमारे सामने क्या है, टेंजिबल एसेट्स आ रहा है। टेंजिबल एसेट्स होता है वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एसेट दैट कैन बी सीन एंड टच, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारे फर्नीचर, फिक्स एसेट है, लॉन्ग टाइम तक चलता है हमारा, ये हमारे टेंजिबल के अंदर आता है। वो टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, है ना। अब व्हीकल हमारे हो गए, यहाँ पे इन्वेंट्री हो गई, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट, जिसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट, किसे कहेंगे हम बात यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन कौन से होते हैं, नॉन फिजिकल एसेट दैट होल्ड वैल्यू ड्यू टू राइट्स और बेनिफिट, जो हमारे क्या वैल्यू बेनिफिट रखते हैं भाई, बेनिफिट और राइट्स की वैल्यू रखते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन फिजिकल एसेट्स। जैसे कि हमारे एग्जांपल है गुडविल। अब गुडविल क्या होता है, मार्केट इमेज होता है, ट्रेडमार्क हो गया हमारा, है ना, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी, कि भाई इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। गुडविल मार्केट इमेज, मार्केट इमेज, जो मार्केट भाई इमेज होती है भाई, वो जैसे कि आपका गोदरेज का नाम सुना ही होगा आपने, है ना। तो गोदरेज क्या होता है भाई, बहुत बड़ा मार्केट में नाम है उसका, कोई भी उसका प्रोडक्ट आराम से खरीद लेता है ना। तो ये मार्केट होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीजें होती है, इसे कहते हैं नॉन फिजिकल एसेट्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, दायित्व। क्या होता है, दायित्व, है ना, दायित्व। दायित्व क्या होता है भाई, कि आपको जो पैसा आपने किसी अपने फ्रेंड से उधार लेते हो उसे वापस करना, एक तरह से आपके लिए वो लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अकाउंटिंग लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेब्ट
that a business owes to outside parties, creditors arising from past transactions or events. Liabilities are the classified based on their due dates are listed on the balance sheet. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाइबिलिटीज क्या होती है कि आपने एक टाइम पे किसी फ्रेंड से आपने पैसे लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने उस फ्रेंड से पैसे ले लिए, बट उस फ्रेंड को आपको बाद में पैसे रिटर्न भी करने होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपके लिए लाइबिलिटीज ही है रिटर्न करना पैसा। ठीक है, अब उसे क्या देखोगे, आपकी लाइबिलिटीज के भी दो टाइप होते हैं, है ना। तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्रेडिटर क्या कहने का मतलब होता है, हमारी एक पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, ए हो और पार्टी आप हमारी बी है। तो एक बी से परचेज करता है सामान, क्या करता है, बी से परचेज करता है। ठीक है, परचेज करता है गुड्स। जब मैंने गुड्स क्या करा, परचेज करा बी से, तो ये पार्टी हमारे लिए क्या होती है, सेंडरी क्रेडिटर होती है। क्या होती है हमारी, सेंडरी क्रेडिटर। सेंडरी क्रेडिटर। थोड़ा सा ये कि मेरे पास ग्राफिक टैब नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ और जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बहुत गंदा लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंडिकेटर्स क्या होती है, जो सिंडिकेटर जिससे हम पार्टी से सामान खरीदते हैं हमारी सिंडिकेटर होती है। और वो क्या होता है हमारा, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज होती है क्योंकि मुझे रिटर्न में उसे पेमेंट करनी होती है, क्योंकि मैंने उसे पेमेंट नहीं करी होती है ना। जैसे कि आप दुकान पे सामान लेने जाते हो और उसे आज पेमेंट ना करके परसों या एक महीने में कर देते हो उसे पेमेंट, वो आपके लिए लाइबिलिटीज होती है। बाद में आपको सामान ले लिया, आपने यूज करा और उसके बाद उस पर पेमेंट कर रहे हो, एक तरह से आपके लिए वो लाइबिलिटीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ द डेब्ट that the business of outside of parties creditor arising from past transaction। ठीक है, अब बात क्या करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम आपको लाइबिलिटीज के दोनों टाइप बताते हैं। लाइबिलिटीज के हमारे क्या है, दो टाइप है, एक हमारा शॉर्ट टर्म है, एक हमारा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमारी वही है 1 ईयर और लेस, एक साल से कम का समय और एक साल। यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, मोर देन 1 ईयर और अबव 1 ईयर, ये हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारे एक तरह की लोन हो गई, जैसे आप बैंक से लेते हो लोन, उसे आपको बाद में रिटर्न करना होता है, वो हमारे क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है हमारी, वो लाइबिलिटीज होती है। अब बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या कह रहा है भाई, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट ए बिजनेस नीड टू पे विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब कि एक साल के अंदर अंदर आप क्या करो, उस लाइबिलिटीज को पे करना होता है आपको, जो आपकी लाइबिलिटीज होती है उसे पे करना होता है। ठीक है, सामने वाले पर्सन से, जो आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने जो सामान गुड्स परचेज करा है जिस पार्टी से, उस पार्टी को आपको बाद में एक महीने के अंदर अंदर में पेमेंट करनी होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। तो क्या लिखा है, डेट ए बिजनेस नीड टू पे विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर आपके बिजनेस में पेमेंट आप पे कर देते हो, वो हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाती है। शॉर्ट टर्म इसी को कहते हैं जो एक साल से कम का समय होता है। अब बात करें एग्जाम्पल में, इंक्लूड अकाउंट्स पेएबल, इसमें क्या इंक्लूड होता है, अकाउंट्स पेएबल, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स और यहाँ पे एंड एक्यूरेट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की होती हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था कि आर डेब्ट और ऑब्लिगेशंस दैट ए बिजनेस नीड टू पे आफ्टर मोर देन 1 ईयर, जिसे एक साल से ज़्यादा का समय लगता है हमें अमाउंट पे करने में, उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स पेएबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉन्ड हो गया, मैं कंपनी में वर्क करने गया, अगर मैं लीव करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे इंक्लूड द लॉन्ग टर्म लोन, जैसे मेरा हाउस लोन हो गया, है ना, बिल्डिंग जो आपका हाउस लोन होता है वो 10 साल 20 साल का आप लेते हो, वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए लेते हो, जो 2-3 साल से भी ऊपर का होता है आपका। ठीक है, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नीचे आते हैं, क्लियर और स्लाइड। अब बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं डेब्टर्स क्या होते हैं हमारे सामने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेब्टर्स। डेब्टर्स क्या होते हैं, व्हेन यू सेल गुड्स टू ए पार्टी ऑन क्रेडिट, जब आप किसी पार्टी को ऑन क्रेडिट उधारी में क्या करते हो, गुड्स को सील करते हो, द रिसीविंग पार्टी बिकम्स ए डेब्टर। तो जो पार्टी होती है वो आपके, जिसे आप सेल कर रहे हो, वो पार्टी सामने वाली आपके लिए क्या होती है, डेब्टर्स होती है ना। यहाँ पे डी आपका साइलेंट होगा, क्रेडिटर्स में आपका सी साइलेंट होगा, तो इसे डेब्टर कहेंगे। एंड दिस मीन्स दे आउ यू मनी फॉर द गुड्स you sold them।
अब आपने उसे सामान बेच तो दिया बट उसने अभी आपको पेमेंट नहीं करी, अब वो आपको बाद में पेमेंट कर देगा, है ना। ऐसा भी होता है ना, जब आपके पास कोई सामान लेने आता है, कहता है भाई आज पेमेंट नहीं है, कल दे दूंगा मैं आपको, परसों दे दूंगा, है ना। ऐसे भी होता है। अब यहाँ पे जो गुड्स है आप जिसे सेल कर रहे हो वो पार्टी आपके लिए सेंटी डेप्टर होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए कंपनी सेल ए गुड्स वर्थ 50,000 टू ए कंपनी टू बी ऑन क्रेडिट, तो ए कंपनी सेल कर रही है गुड्स बी कंपनी को, मीनिंग यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपनी बी प्रोमिसेस टू दी पे लेटर, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। देन कंपनी बी इज द डेप्टर टू कंपनी ए, तो ए के लिए कंपनी बी डेप्टर हो जाएगी क्योंकि ए बेच रहा है ना बी को, तो बी मैंने आपको बताया ना, बी जो हम जिसे बेच रहे होते हैं वो आपके लिए डेप्टर हो जाता है, ऐसे ये डेप्टर हो गया। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। और अभी तक आप वीडियो बने हुए हो और अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रही है आपको अकाउंट्स की, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे आप भी अकाउंटिंग मैटर समझ सकेंगे। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। व्हेन यू परचेज गुड्स फ्रॉम ए पार्टी ऑन क्रेडिट, जब आप किसी पार्टी से सामान खरीदते हो, पहले हम बेच रहे थे डेप्टर में, अब हम खरीद रहे हैं, जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर होगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं द पार्टी फ्रॉम whom you bought a goods become your creditor। अब जिस पार्टी से आप सामान खरीद रहे होते हो वो पार्टी आपके लिए क्रेडिटर बन जाती है, वो पार्टी आपके लिए क्रेडिटर हो जाती है। दिस मीन यू अर्न दैम मनी फॉर द गुड्स यू रिसीव्ड। ओके, अब आपको क्या होता है कि उसके बदले आपको पेमेंट करनी होती है, जो पार्टी होती है आपकी सिंडिकेटर, उससे आपको पेमेंट देनी होती है। ठीक है, वो आपके लिए एक तरह से लाइबिलिटी, आपको पेमेंट देनी है, आपने प्रोडक्ट ले लिया, बाद में आप पेमेंट दोगे उसे, है ना। तो जिस पार्टी से आप सामान खरीदते हो वो आपके लिए सिंडिकेट होते हैं। एग्जाम्पल के आप याद रखिएगा। इफ ए बिजनेस बाय रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ 20,000 फ्रॉम ए सप्लायर ऑन क्रेडिट, तो आप सप्लायर है जिससे आपने सामान खरीदा है 20,000 रुपये का ऑन क्रेडिट, उधारी में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके सामने भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सप्लायर इज द क्रेडिटर बिकॉज द बिजनेस आउस दैम मनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको क्या होता है, बाद में पेमेंट आप क्रेडिटर को कर दोगे, ठीक है, सामान लेने के बाद। अब नेक्स्ट एंटर करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्या लगेगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो टाइप के हमारे सामने हैं, एक है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो वेजेस है, ऑयल है, कैरेज इनवर्ड है ना, परचेज रॉ मटेरियल है। वही बात करें हम इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी, ऑयल एंड फ्यूल, कैरीज आउटवर्ड और स्टेशनरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई दोनों में सेम दिख रहा है आपको कुछ, तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे करेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू फैक्ट्री। थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ तो ऐसे ही आएगा राइटिंग, ठीक है। रिलेटेड टू फैक्ट्री, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे वेजेस देते हो मजदूरों को, ऑयल एंड फ्यूल उसमें भी यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होता है ना। एक फैक्ट्री को चलाने के वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होता है। लेकिन जहाँ ऑफिस एक्सपेंस आ जाए वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जहाँ ऑफिस एक्सपेंस आ जाए वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना। जहाँ ऑफिस एक्सपेंस आ जाए, ऑफिस एक्सपेंस देखो एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ऑयल एंड फ्यूल, वहाँ पे कैरीज आउटवर्ड हो रहा है, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ जो एक्सपेंस हो रही है हमारी ऑफिस एक्सपेंस से, इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा जाता है। और जो हमारे क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन तक आप देखोगे, यहाँ पे आफ्टर प्रोडक्शन जो भी काम होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन जो होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे बात करें हम डायरेक्ट एक्सपेंस की तो वो रिलेटेड टू फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस होने वाले हैं वो सारे एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होने वाले हैं, जैसे आपको समझ आएगा होगा। मैं एंटर करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड जो होंगे, प्रोडक्शन करते हैं। वही बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद का जितना काम होता है उसे आप किस में रखते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हो। तो एक्सपेंस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोनों में, कि एक्सपेंस दोनों टाइप में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे आपको एक बार फिर बता देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, रिलेटेड टू टी ऑफ फैक्ट्री, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है रिलेटेड टू ऑफिस। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करिए यहाँ पे इनकम। इनकम की हमारे भी दो टाइप होते हैं। क्या होता है, हमारे इनकम के भी दो टाइप होते हैं। अभी इनकम में हम देखते हैं, इनकम क्या कह रहा है, इनकम इज अ मनी, यस इनकम हमारी
मनी है। ए पर्सन और बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग, जो पर्सन जो इनकम सेल करके, बेचकर, सामान भर के, सर्विस प्रोवाइड करके या अदर एक्टिविटी से कमाता है, उसे क्या कहते हैं, हम इनकम कहते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट की, किसकी बात करते हैं हम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम की। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है हमारी, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, मैं मेरी क्या एक दुकान है, उस दुकान पे मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है भाई, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए शॉप अर्न्स इनकम बाय सेलिंग गुड्स, गुड्स सेल करके वो करते हैं, सामान खरीदा। जैसे मेरी एक फुटवेयर की शॉप है, वहां पे आप आए, एक शूज बाय करा, मेरे को पेमेंट करी, मैंने आपको शूज दे दी, सिंपल। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे लिए डायरेक्ट सेल हो गया। तो ये इनकम मेरी कौन सी हो गई, डायरेक्ट इनकम हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं इनडायरेक्ट इनकम के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो रेंट रिसीव, मैं अगर रेंट रिसीव करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। वही बात करूँ मैं यहाँ पर कमीशन रिसीव, क्या करूँ मैं, कमीशन रिसीव, तो यहाँ पे भी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, सॉरी इनकम हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे जो अमाउंट डिपॉजिट करा है, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इन सबको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में डिफरेंस, है ना। अब बात करते हैं, हम एंटर करते हैं, यहाँ पर आते हैं गुडविल, जिसे कहते हैं मार्केट इमेज, मार्केट में अपना नाम, रेपुटेशन। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है भाई, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जस्ट एसेट में संपत्ति होती है हमारी, इंटेंजिबल है भाई, जिसे हम छू नहीं सकते, दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कंपनीज रेपुटेशन, कस्टमर, है ना, रिलेशनशिप्स, ब्रांड एंड अदर नॉन फिजिकल एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स बिजनेस सक्सेस। तो अपने बिजनेस सक्सेस को बनाने के लिए आपका मार्केट में गुडविल होना बहुत सही रहेगा। अगर आपका गुडविल नहीं है तो आप मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाते। गुडविल के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। जैसे गोदरेज हमारा है, हमारा एलजी है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी और आज ये मार्केट पे हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। सैमसंग हो गया, इसका भी बहुत बड़ा नाम है ना। तो ये गुडविल होती है, मार्केट इमेज होती है, मार्केट में इमेज जो इंटेंजिबल होती है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैड डेब्ट्स आर अमाउंट ऑफ द मनी या अमाउंट ऑफ द मनी दैट बिजनेस इज अनएबल टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से हम अनएबल होते हैं बिजनेस से थ्रू आप उसे कलेक्ट करना कस्टमर से। ठीक है। यूजुअली बिकम्स दे कैन नॉट पे, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो हमारे लिए बैड डेब्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने 500 रुपये लिए और उसने आपको दिए ही नहीं, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स हो जाता है, और वो आपको दे भी नहीं पा रहा है ना, इसलिए वो आपके लिए बैड डेब्ट्स हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ये ड्राइंग्स हमारा होता है पर्सनल यूज़ के लिए, जब हम अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है, द ड्राइंग्स रेफर टू द मनी और एसेट्स, मनी और एसेट्स टेकन टेकन बाय द ओनर्स, टेकन बाय द ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करते हैं, बिजनेस से पैसे लगाते हैं। फ्रॉम ए बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, क्या लिखा है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दिस इज द कॉमन इन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप्स। ठीक है, सोल और प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, जो अपने पर्सनल यूज के लिए आप ड्राइंग्स निकालते हो, उसे विड्रॉ करते हो, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जो पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालना, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। आई होप इसे याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, हमारे रियल अकाउंट हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई रियल अकाउंट। अब बात करते हैं पहले रियल अकाउंट की, वास्तविक खाते की बात करेंगे, जिसमें हमने लिखा है यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपसे डेबिट और क्रेडिट पूछा जाता है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है हमारा, ये देखेंगे हम। रियल अकाउंट क्या कहता है भाई, रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स कम इन, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, जो आ रहा है आपको उसे कर दोगे डेबिट, है ना। व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है वो कर दोगे क्रेडिट। क्लियर, ये हमारा रियल अकाउंट कहता है। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है भाई, ये कहता है रिसीवर जो होता है वो डेबिट होगा आपका, गिवर जो होगा वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर कौन होता है, डेबिट होगा, जो रिसीव करता है आपके बिजनेस में उसे डेबिट करते हैं, जो गिवर जो देने वाला होता है उसे क्रेडिट करते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके सामने क्या लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सारे हमारे डेबिट होते हैं। दूसरी चीज हमारी जो ऑल इनकम एंड गेन्स होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड में हमारी इनकम होती है हमेशा, है ना। लॉस जितना भी होता है, एक्सपेंस जितना भी होता है वो डेबिट होगा। बट यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके साथ डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट वो भी हो रहा है, वॉट इन बिजनेस, आपके बिजनेस जो आ रहा है वो भी डेबिट ही हो रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड आप सभी का थैंक यू इस वीडियो को पूरी वॉच करने के लिए। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।